Hello friends, good morning. Welcome to the Science Cycle Learning Lab. This is part 7 of rotational dynamics. And myself Fazil. Okay. So in this part हम लोग स्टार्ट करें एक न्यूमेरिकल्स के साथ जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आप लोगों ने काइनेमेटिक्स का पार्ट पढ़ा हुआ है बिफोर दिस पार्ट उसी के ऊपर डिपेंड करता है. अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम. इट इज देन स्विच ऑफ. It stops after 21 revolution. Calculate the time taken by it to stop. सेम क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक्स के अंदर में मिल जाएगा. ठीक है. सो किसी भी न्यूमेरिकल को अगर समझना है तो मेरे पास एक सिंपल सा ट्रिक है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ. क्या कीजिए, जो न्यूमेरिकल है उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कीजिए. पहला डेटा गिवन, दूसरा डेटा फाइंड. जो दिया है वो यहाँ पे, जो क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो आपको निकालना है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जहाँ पे सॉल्व करना है वो सॉल्यूशन में लिखेंगे. ठीक है. सो देखो, फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, मतलब पंखा घूम रहा है. ठीक है. अब रोटेटिंग बोला है तो सर्कुलर मोशन की बात चालू है. सो लेट मी ड्रॉ फिगर. सो एक फैन है. ठीक है. रोटेटिंग विथ 90 आरपीएम. यहाँ पे एक पंखा है. ठीक है. ये जो पंखा है ये इसके ब्लेड्स है. ठीक है. और यहाँ पे इसका एक्सिस होगा, ऑब्वियसली यहाँ से इसका एक्सिस जाएगा. ठीक है. अब ये जो फैन है ये रोटेट हो रहा है रोटेट विथ 90 आरपीएम. अब देखो उसने क्या बोला, 90 आरपीएम. आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब फ्रीक्वेंसी दी है. रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोलते, रिवॉल्यूशन पर मिनट. अगर आरपीएम दिख गया तो समझ लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी दी है. सो आपको दी है उसने फ्रीक्वेंसी. ठीक है. एन इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 90 आरपीएम. बट हम लोग मिनट में काम नहीं करते. अगर आपको आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना है, रिवॉल्यूशन पर मिनट को रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड इट बाय 60. एक मिनट में 60 सेकेंड. ठीक है. तो 0 गेट कैंसर. 3 2 जा, 3 3 जा, 3 डिवाइड बाय 2 मीन्स 1.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. ये मिले आपको फ्रीक्वेंसी. अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फाइनल है या इनिशियल है, बाद में लिखेंगे. ठीक है. 90 आरपीएम. इट इज देन स्विच ऑफ. अब मैंने पंखे को बंद किया. है. बट इट, तो पंखे को बंद किया तो स्टार्टिंग मेरी यहाँ से भी. ठीक है. तो स्टार्टिंग यहाँ से भी मतलब ये है मेरी इनिशियल फ्रीक्वेंसी. इनिशियल, और इनिशियल के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, n0. अभी थोड़ी देर पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन देखे थे हम लोगों ने. ठीक है. सो n0 इज इक्वल्स टू 1.5 आरपीएस. आया. इट इज देन स्विच ऑफ. अब मैंने फैन को क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया. अब स्विच ऑफ कर दिया मतलब टी इतने टाइम के बाद में. समझ में आ रहा है क्या, टी इतने टाइम के बाद में ये जो फैन है जो स्पीड में. ठीक है. ये जो फैन जो है जो कि काफ़ी स्पीड में था, ये टी इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा. मतलब ये जो फैन जो आपको वहाँ पे दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से स्टेडी कंडीशन में आ जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या, ये फैन आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम, टी इतने टाइम के बाद रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा. मतलब इस कंडीशन में उसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, फाइनल फ्रीक्वेंसी. कौन सी फ्रीक्वेंसी, फाइनल. ठीक है. उसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हो जाएंगी 0. फाइनल फ्रीक्वेंसी का सिंबल n इज इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे. फाइनल फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी उसकी वो n कितनी हो जाएंगी, 0. आरपीएस. ऐसे तो यूनिट नहीं लिखेंगे 0 के लिए, बट लिख दिया. ठीक है. तो देखिए, तो फैन रोटेट हो रहा था 90 आरपीएम से. कुछ टाइम के बाद में वो फैन क्या हो चुका है, रेस्ट हो चुका है. जब वो रेस्ट हो गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0. इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन. वो कब रुका, मतलब ये फैन घूम रहा था. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दिया. स्विच ऑफ. जैसे स्विच ऑफ कर दिया तो उसने टी इतने टाइम के बाद खुद को रेस्ट पोजीशन पे लाया. लेकिन रेस्ट होने से पहले उसने 21 रिवॉल्यूशन परफॉर्म किए. उसने वहाँ पे 21 रिवॉल्यूशन क्या किए, परफॉर्म किए. तो स्टॉप, बिफोर स्टॉप मतलब रुकने से पहले वो 21 बार घुमा है. ठीक है. सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ
रिवॉल्यूशन, कैपिटल एन, ठीक है, क्यों कैपिटल एन लिखा आ जाएगा ध्यान में आपको। 21 रिवॉल्यूशन उसने परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद में बोला उसने कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय टू स्टॉप, तो उसने रुकने के लिए, घूम रहा जब वो था उसके बाद रुकने के लिए, मतलब स्पीड से रेस्ट कंडीशन में आने के लिए कितना टाइम लेगा, ठीक है। सो टाइम टेकन स्मॉल टी इज इक्वल्स टू व्हाट, व्हाट इट, तो आपको टी निकालना है। आई थिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन समझ रहा होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें हमारा सॉल्यूशन। ये हमारा था डेटा गिवन, ठीक है, ये था डेटा फाइंड। जनरली कैसा है कि बहुत बार क्या करते हैं कि जो कुछ भी हमको लगता है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो मैं सॉल्यूशन में कैलकुलेट करूँगा वो यहीं पे कर देते हैं। जो मैं नहीं करता, मैं एक्चुअली जो कुछ भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन एक ही बार में होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं करूँगा, यहाँ पे सिर्फ मैं कन्वर्शन करता हूँ, ठीक है। सो डेटा गिवन था, डेटा फाइंड मिला, यहाँ से सॉल्यूशन। सो मैं यहाँ पे यूज करूँगा काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। सो यूजिंग द काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिकल इक्वेशन आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। पहला था v इज इक्वल्स टू, देखो मैं इसको समझने के लिए आप लोगों को कोई भी एक टाइप के ध्यान में रखिए, वो ऑटोमेटिकली फिर आप उसको सर्कुलर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं ध्यान में रखने के लिए लीनियर वालों को ध्यान में रखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और दूसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस, और तीसरा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। मुझको इन दोनों की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए यूजिंग द काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है, ये है लीनियर मोशन के लिए, इसको कन्वर्ट करता है सर्कुलर के लिए। तो v की जगह पे आएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू यू की जगह पे ओमेगा जीरो प्लस ए की जगह पे अल्फा टी। हाँ, इसको कन्वर्ट करना है तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू ए की जगह पे अल्फा, एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए क्या, काइनेमेटिकल इक्वेशन किसके, सर्कुलर मोशन के। इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं। सो देयरफॉर ओमेगा ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस ओमेगा जीरो इज इक्वल्स टू अल्फा टी, ठीक है। तो देयरफॉर मुझको अल्फा निकालना है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू, क्यों अल्फा निकालना है वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो ये टी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो अपॉन टी, ठीक है। ये मिला इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसके लिए भी इसको इधर ट्रांसफर कर दो, क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू अल्फा थीटा। मुझको अल्फा निकालना है, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू ये टू और ये थीटा इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन टू थीटा। ये मिला इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझको एक पॉइंट ध्यान में आ रहा है कि दोनों इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद मुझको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं राइट हैंड साइड को कंपेयर करूँगा। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या मिलेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो अपॉन टी इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 को कंपेयर करो इक्वेशन 2 के साथ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन टू थीटा, ठीक है ना। बट आपको ओमेगा का मतलब पता होना चाहिए, ओमेगा का मतलब क्या होता है, टू पाई एन होता है क्या, ओमेगा का मतलब क्या होता है, टू पाई एन। इसको यहाँ पे रख दो, तो ये ओमेगा का मतलब क्या होगा, टू पाई एन माइनस इसका मतलब टू पाई एन जीरो अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल्स टू, हाँ इसका मतलब टू पाई एन और इसका स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो का टू पाई
n0 होता है ना, n की जगह पे n0 आएगा, स्क्वायर अपॉन में 2 थीटा, कुछ कैंसिल मत करना। अब देखो आपको n की वैल्यू दी है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 2 पाई n0, तो n0 की वैल्यू दी है 1.5, यहाँ पर लिख दीजिए इंटू में 1.5 अपॉन में स्मॉल टी इज इक्वल्स टू, हाँ n की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 2 पाई, और n0 की वैल्यू कितनी है बोला मैंने 1.5, तो मैं कैलकुलेशन ही कर देता हूँ, 1.5 इंटू 2 कितना होगा 3, सो 3 पाई, यहाँ पर भी क्या होगा n0 की वैल्यू कितनी है 1.5, 1.5 इंटू 2 3, सो 3 पाई, और इसका क्या है स्क्वायर अपॉन में क्या 2 थीटा, बट इट, अब देखो सो 0, बाकी क्या है माइनस 3 पाई है अपॉन में t इज इक्वल्स टू, 0 तो नहीं लिखेंगे लेकिन माइनस लिखेंगे जरूर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना 9, और पाई का स्क्वायर कितना पाई स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, ठीक है, माइनस माइनस गेट कैंसिल, ठीक है, तो 3 पाई अपॉन स्मॉल टी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 9 पाई स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, ठीक है। नाउ सी हियर, अब उसने क्या बोला था यहाँ पे कि पंखा रुकने से पहले 21 बार घूमता है, ठीक है। सो देखो वी नो दैट ड्यूरिंग 1 रिवॉल्यूशन, अगर कोई भी बॉडी एक चक्कर करती है तो एक चक्कर में वो 360 इतना एंगल बनाती है 360 मतलब कितना 2 पाई, तो फॉर 21 रिवॉल्यूशन, रुकने से पहले वो पंखा कितनी बार घुमा है 21 टाइम्स घुमा है, तो 21 टाइम्स कितना एंगल बनेगा, तो एक चक्कर में 2 पाई इतना एंगल बनता है 360 मत लिखिए, 2 पाई समझ में आता है, ठीक है, एक चक्कर में 2 पाई इतना एंगल बनता है, तो 21 चक्कर में कितना, सो 2 पाई इंटू एन, मतलब 2 पाई इंटू एन की वैल्यू आपको दी है 21, मतलब कितना होगा 42 पाई, इस वैल्यू को फॉर 21 रिवॉल्यूशन उसने इतना एंगल बनाया, टोटल एंगल, समझ रहा है क्या, टोटल एंगल कितना बनाया 42 पाई, अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो देयरफॉर 3 पाई अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 9 पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है 42 पाई, ठीक है। 1 पाई इट कैंसिल विद दिस पाई, ये इधर आएगा तो हो जाएगा, ये पाई इधर आएगा तो पाई पाई स्क्वायर होगा, ठीक है, और ये एक पाई इस पूरे पाई के साथ कैंसिल, मतलब ये पाई इधर आया तो पाई स्क्वायर के साथ पाई स्क्वायर कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, इधर बाकी है 1 अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल्स टू, ऊपर में क्या बाकी है 3 अपॉन 42 इंटू 2, ठीक है, 3 1 जा, एक कैरी हुआ 2 मतलब 12, 3 4 जा, ठीक है, 14 दूनी 28, सो 1 अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 1 upon 14 2s are 28. So therefore small t is equals to 28 सेकेंड। तो इस पंखे को स्टॉप होने के लिए टोटल 28 सेकेंड का टाइम लगेगा।